हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री मंगल। यहाँ देखेंगे 2024 एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। एंजल गाइडेंस भी देखेंगे जो कि हम लास्ट में देखेंगे। ये कार्ड्स शफल करना और डिटेल्स में देखेंगे गाइस। यहाँ पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए डिटेल्स में देखेंगे। तो आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं क्योंकि कार्ड्स लेने में टाइम लगेगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स 2024। ओके, एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए मैसेज है गाइस। 2024 हो सकता है आपको कहीं शिफ्ट होना पड़े, कहीं बाहर जाना पड़े, है ना। ये अब्रॉड की भी एनर्जी हो सकती है, अब्रॉड भी जा सकते हैं आप कहीं भी, है ना। ये भी हो सकता है कि आप जिस घर में रह रहे हैं वहाँ से आपको वो घर आपको छोड़ना पड़े, है ना। कहीं शिफ्टिंग की एनर्जी है, कहीं भी बाहर जा सकते हैं। ट्रांसफ़र हो सकता है आपका, किसी काम से आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन शिफ्ट हो सकते हैं आप बाहर, अदर कंट्री, अदर सिटी। जहाँ आप रह रहे हैं उस जगह को आपको छोड़ना पड़ सकता है। डिटेल्स में कार्ड्स निकालते हैं सारे, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर रीडिंग करेंगे। बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड्स हैं गाइस, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, है ना। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए, जिस किसी की भी राशि है कुंभ, उनके लिए है। जनवरी मंथ में देखा जाए गाइस, आपको जो मैंने बताया शिफ्टिंग की एनर्जी, कहीं बाहर शिफ्ट होने के चांसेस हैं आपके 2024 में, है ना। ये ट्रांसफ़र भी हो सकता है आप लोगों का, कैसे भी कुछ भी है ना, शिफ्ट होना है कहीं बाहर। और ये है गाइस, जनवरी मंथ की बात करें तो आप कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ आप बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब सपोज़ आप जैसे कोई हीलर हैं, या मतलब
कुछ भी ऐसे जो आप अपनी स्वेच्छा से किसी को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पास जो भी कुछ नॉलेज है, कोई ज्ञान है, कुछ भी कैसे भी जो आपके पास है, जो आप बांट सकते हो, वो मुझे बांटते हुए दिखाई दे रहे हो जनवरी मंथ में, है ना। ये कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। लोगों की हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप जनवरी मंथ में, है ना। और फरवरी की बात करें तो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, है ना। कोई बड़ा आपका काम फरवरी में बन सकता है ना। कोई बड़ा आपका हो सकता है। जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो उसको किसी न किसी की ब्लेसिंग्स, जो दिल से आपने भी दिल से हेल्प की है और सामने वाले व्यक्ति ने भी आपको दिल से ब्लेसिंग दी है, बहुत दुआएं दी, तो वो दुआओं का असर आप फरवरी में देख सकते हैं, है ना। कोई बड़ा आपका काम बन सकता है। कहीं आपने गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए ट्राई किया है, या कुछ भी XYZ किसी भी सेक्टर में, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई आपका बड़ा काम फरवरी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्च मंथ की बात करें तो किसी चीज़ को खोने का डर सता सकता है आपको। कुछ भी चीज़ ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो आप खोना नहीं चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को लेकर थोड़ा पॉसेसिव दिखाई दे रहे हैं। किसी कुछ भी हो सकती है ये। अप्रैल मंथ की बात करें तो कोई आपका सच आप किस लोगों के सामने आ सकता है, या तो आपका सच है या किसी और का सच आपके सामने आ सकता है। ऐसी एनर्जी, दोनों एनर्जी है ना। कोई ना कोई सच ऐसा है जो रिवील होगा ही। आपकी इंट्यूशन पावर जो है हाई होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, है ना। आप स्पिरिचुअलिटी लाइन में मुझे ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। धीरे 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 मुझे ये एनर्जी फील हो रही है, किसी की तो है ये, कि स्पिरिचुअलिटी लाइन में नेम फेम रिकॉग्निशन चाहते थे, तो वो आपकी जो मेहनत है, हो सकता है 2023 में भी आपने बहुत कुछ किया लेकिन नहीं पा सके, वो आप 2024 अप्रैल में आपका वो काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब शुरुआत तो हो गई है जैसे उसकी, और अप्रैल मंथ में आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। ये भी आपने किसी के सामने जिताया नहीं था, लेकिन वो हो सकता है वो रिवील हो। मई मंथ की बात करें तो मई मंथ में आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिलते हुए दिखाई दे। आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है। यदि आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपका ट्रू लव आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब यदि किसी के साथ बात बिगड़ भी गई है, कनेक्शन आपका बहुत ख़राब चल रहा है, रिलेशनशिप बहुत ख़राब चल रहा है किसी भी सेक्टर में, तो वो आप बनता हुआ, सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये भी किसी का सच सामने आ सकता है कि कोई व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करता है, ये भी सच सामने आ सकता है। जून मंथ की बात करें तो किसी न किसी तरह का डर आपके मन में लगा ही रहेगा। कुछ भी चीज़, किसी को खोने का डर, किसी के से दूर जाने का डर, कुछ भी ऐसी चीज़ बातें आपके मन में वो जो है जून मंथ में चलती रहेंगी। डर और फियर की एनर्जी है जून मंथ की। जुलाई मंथ में बात करें तो वो वही डर और फियर की एनर्जी से, जैसे आपने कुछ उससे बाहर आने के लिए कुछ अप्लाई किया हो, कुछ अपनाया हो, रिचुअल रेमेडी करी हो, है ना, कि डर और फियर की एनर्जी से मुझे इस नेगेटिविटी से छुटकारा मिले। यदि आपने कुछ भी किया हो, कुछ XYZ रेमेडी, रिचुअल, कुछ भी, तो उसका जो आपको रिजल्ट है वो जुलाई मंथ में देख सकते हैं आप। बिल्कुल बिंदास वे में दिखाई दे रहे हैं। किसी का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, अपनी मर्जी से, मतलब बिल्कुल आपने छोड़ दिया है, ईश्वर पे छोड़ दी सारी कंडीशन। जो होगा, जैसा होगा देखा जाएगा, और आप बिल्कुल निडर होकर सारे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई चीज़ टेंशन नहीं किसी भी बात का। जैसे होता ना, बहुत भारी भरकम जो बैगेज थे वो आप जैसे जून मंथ में वहीं ख़त्म कर देंगे। अगस्त की बात करें तो कोई किसी के प्रति आप बहुत आकर्षित होंगे, या आपकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव होगी जो आपकी तरफ लोगों का खिंचाव देख पा रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना, उनके बीच उठना बैठना, बातचीत करना, अपने आप को निखारना, अपने आप को कैसे ग्रो करना, है ना। सपोज आप फीमेल हैं तो मतलब अपने बारे में सोचना, जैसे अपने केयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्लर जाना, मेरे लिए क्या सही है, कैसा क्या, सेल्फ लव की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ आपको अगस्त मंथ में। सितंबर की बात करें तो आपके पास कई ऐसे ऑप्शन होंगे, बहुत सारे ऑप्शन, आपके अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप किसको चूज़ करें, इसको चूज़ करूँ या उसको चूज़ करूँ। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने रहेंगी जिसे लेकर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं।
अक्टूबर मंथ की बात करें तो कोई ना कोई एक न्यू बिगनिंग देख रही हूँ मैं, है ना। सपोज जहाँ आप कंफ्यूज थे तो किसी एक सेक्टर में आपने अपना जैसे बना लिया, गोल बना लिया कि हाँ मेरे लिए तो ये सही, थोड़े कन्फ्यूज़न की एनर्जी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जी। कोई गुड न्यूज़ भी बड़ी रिसीव हो सकती है अक्टूबर मंथ में। नवंबर मंथ की बात करें तो सब कुछ आप पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो ईश्वर से प्रार्थना में मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। वर्क, प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, आपकी सब बैलेंस बना रहे हैं लाइफ में, अच्छा सब कुछ अचीव करना चाहते हैं, सब पाना चाहते हैं, सब आपकी लाइफ में अच्छा हो, आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, है ना। आप इतने सक्षम होना चाहते हैं, आप इतने केपेबल होना चाहते हैं कि आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़े, बल्कि आप देने वाली एनर्जी में रहें हमेशा, आप ऐसा चाहते हैं। वो आप ईश्वर से डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रार्थनाओं में कि मुझे इस लायक कर बना दो कि मैं सबकी हेल्प कर पाऊँ, सबको हील कर पाऊँ, सबके लिए अच्छा कुछ करके जाना चाहती हूँ। हो सकता है ये आपका लाइफ पर्पस आपको पता चले, है ना। ये सितंबर मंथ में भी आपको आपका लाइफ पर्पस पता चल सकता है। दिसंबर मंथ की बात करें तो दिसंबर मंथ में किसी न किसी से आपके कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपके हो सकते हैं, आपके खुद के भी हो सकते हैं और किसी दूसरे के, जैसे होता है ना फटे में टांग अड़ाना, आप वो भी कुछ लोग कर सकते हैं कि आपका कोई लेना देना नहीं लेकिन फिर भी आप उसमें उलझ जाएं। तो यदि ऐसा है तो ऐसे माहौल से अपने आप को दूर रखें, है ना। ये इसको आप वार्निंग मैसेज की तरह लीजिए आप। और ओवरऑल देखा जाए गाइस तो जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं, जो आपका गोल था बड़ा, जो आप अचीव करना चाहते थे, हो सकता है 2023 में नहीं कर पाए वो आपका काम जो 2024 में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पास अबंडेंस आ रही है ना। आप इतने केपेबल, इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप हर जगह से, है ना, जो आप करना चाहेंगे वो सारी चीज़ें आपके पास है, क्योंकि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, है ना। आपके पास यूनिवर्स, एंजल्स की ब्लेसिंग से आपके साथ, है ना, डिवाइन की ब्लेसिंग से आपके साथ, आप जो चाहेंगे, जो बनना चाहेंगे लाइफ में, जो करना चाहेंगे वो सब कुछ आप पा सकते हैं। इतनी आपके अंदर एबिलिटी है ना। नर्चरिंग, केयरिंग, ग्राउंडेड रहेंगे आप, चाहे आपके पास कुछ भी कैसे भी है, कुछ भी आ जाए, है ना। ये सारे सब होने के बावजूद, ये सारे मतलब चमत्कारिक ड्रास्टिक चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस एनर्जी में रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे। आपको जरा भी किसी भी बात का अहंकार, घमंड बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। आप किसी से कोई बात करते भी हैं गाइस तो बिल्कुल स्पष्ट रूप में बोलेंगे, जो सही है तो सही है ना। अब उससे की वजह से कोई आपसे दूर होता है तो हो जाए, आपको कोई परवाह नहीं, आप वही बोलेंगे जो सही हो। क्वीन ऑफ सोर्ड क्या है? क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी, है ना, वो वही बातें करती है जो सही होता है। और अधिकतर क्या होता है, लोगों को सच सुनना पसंद नहीं होता है ना। तो आपको उस चीज़ की कोई परवाह नहीं, आप वही करेंगे जो आपके लिए सही होगा, जो लोगों के लिए भी सही होगा। आप उसमें भी कूद पड़ सकते हैं। यहाँ जो मैंने आपको बोला ना, ये आपकी खुद की एनर्जी नहीं रहेगी, है ना। कई बार हो सकता है कि आप दूसरों के झगड़े में पड़े, लेकिन आप बोलेंगे तो वही बातें बोलेंगे जो सही होगी, चाहे अब उससे आप लोग बाग आपसे दूर होते हैं तो होते रहे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही होना चाहिए, है ना। आप ऐसे ही रहेंगे तो आप ही के लिए बहुत अच्छा है। तो ये थी एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं, एंजल्स क्या बताना चाहती हैं आपको, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। ये भी कार्ड्स बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। लेट गो की एनर्जी में रहें गाइस आप, है ना। आप जितना लेट गो की एनर्जी में रहेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, उतने आप हल्के रहेंगे। जितने आप हल्के रहेंगे उतने आप आगे बढ़ेंगे। नॉट द राइट टाइम, ये आपको लग रहा है कि आपके काम बन नहीं रहे, लेकिन ये आपके लिए सही समय नहीं। डिवाइन टाइमिंग आने पर
आपके सारे काम बनेंगे, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने 2024 में आ रही हैं, है ना। ये एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यू आर रेडी, आप रेडी रहिए, नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी टेंशन ना करें, चिंता ना करें। आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स के साथ कनेक्शन को बना के रखिए, है ना। इट्स अप टू यू, सब कुछ आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप पेशेंस रखते हैं तो आपके काम हो ही रहे हैं, होंगे ही, है ना। अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपकी अपनी हेल्थ या आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ खराब हो सकती है, तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। इफ़ यू बिलीव, जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, फिर आप चाहे जिस भी धर्म से हो, वहाँ आँख बंद करके भरोसा रखें। कोई रिचुअल रेमेडी अपनी लाइफ में अपनाते भी हैं तो पूरी श्रद्धा, पूरे प्योर इंटेंशन के साथ उसे अपनाइए, उसे कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ आपको हर जगह करना पड़ेगा, है ना। आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पेशेंस बना के रखिए, है ना। आप सोचिए कि आज ही मैंने कुछ सपोज़ कुछ पाने के लिए आज ही कोई रिचुअल किया है, कोई रेमेडी करी है, लेकिन आपको उसका असर ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। वो परफेक्ट टाइमिंग आने पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप मेडिटेशन करते हैं, एंजल्स के साथ कनेक्शन को डीप बनाते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप अकेले से कोई काम को नहीं कर पा रहे तो आप किसी की हेल्प लीजिए और आगे बढ़े लाइफ में। अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखिए, है ना। तो ये थी एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स लेकर कर आ रहा है। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी गाइस। थैंक यू सो मच।